अभी तक हमने देखा कि हेलान गुई को प्रपोज कर चुका है, जिस बात से पहले तो गुई खुश हुई, लेकिन अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। यानी रात में वो ठीक से सो नहीं पा रही है। हेलान के बारे में सोच सोच कर उसकी बॉडी भी काफ़ी गर्म है और हार्ट बीट भी फास्ट है। इसलिए गुई अपना सिस्टम चेक करने लगती है, लेकिन वो एकदम ठीक था, जिस वजह से गुई को समझ नहीं आया कि आखिर मुझे हो क्या रहा है। इसलिए वो बाहर आकर बैठ गई। यूचन आया और पूछता है कि क्या हुआ, तो तब गुई कहती है कि शायद मुझे फीवर है। यूचन गुई का फॉरहेड चेक करता है, फिर खुद का चेक करता है एंड बोला कि ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा। तो तब गुई बताने लगी, पता नहीं क्यों मेरी बॉडी गर्म है और हार्ट बीट फास्ट हो रही है, मैं काफ़ी नर्वस फील कर रही हूँ। तो तब यूचन बताता है कि ये सब तुम्हें हेलान के प्रपोज करने की वजह से हो रहा है, क्योंकि तुम भी उसे पसंद करती हो, तभी तो कोमा में जाने से पहले तुमने उसकी जान बचाई थी। गुई कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी मुझे कोई भी पसंद नहीं, एंड लव जैसा वर्ड मेरी डिक्शनरी में नहीं आता। तो तब यूचन बोलता है कि छोड़ो, तुम थोड़ा टाइम ले लो, फिर खुद समझ जाओगी कि तुम हेलान के लिए कितनी पागल हो। गुई अपने रूम में आती है और वीडियो रिकॉर्ड करते हुए बोलती है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी प्यार जैसी चीज़ में नहीं पड़ने वाली हूँ, क्योंकि मैं कोई नॉर्मल इंसान नहीं हूँ, बल्कि स्कॉर्पियस प्लैनेट की सबसे बड़ी और सबसे डेंजरस वॉरियर हूँ, जिसका काम बस प्लैनेट्स को हैंडल करना है। और फिर अपने सिस्टम से बोली कि अब जब भी कभी मेरी हार्ट बीट 100 से ऊपर जाए तो तुम्हें मुझे ऑटोमेटिकली स्टॉप कर देना है। नेक्स्ट सीन में हम हेलान को देखते हैं, जो कि कैंटीन में गुई के आने का वेट कर रहा है, पर जब वो आई नहीं तो उसे कॉल करने लगा, लेकिन गुई झूठ बोल देती है कि मुझे प्रोफेसर ने बुलाया है, इसलिए मैं उनसे मिलने जा रही हूँ। हेलान कहता है ठीक है एंड अकेले ही खाना खाने लगा। तो वहीं बाहर दिखाया जाता है कि गुई वहीं से खड़े होकर हेलान को दूर से देख रही है, पर बस उसके पास नहीं जा रही। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हेलान गुई को उसके घर भी ड्रॉप करने के लिए आता है। गुई बोली कि पर तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं, मैं अकेले भी जा सकती थी। तो तब वो बोलता है कि नहीं, तुम्हें रोज़ मैं ही घर छोड़ने जाया करूँगा। और फिर अपनी मॉम के बारे में बताने लगा कि मैं उनके साथ कितना ज़्यादा खुश हूँ। वो गुई को डिनर पर इनवाइट करता है ताकि गुई ठीक से उसकी मॉम से भी मिल सके, बट गुई हिचकिचाते हुए मना कर देती है कि नहीं, मुझे रात में कुछ काम है, और फिर तभी यहाँ से जाने लगी। तो तब हेलान को गुई का ये बिहेवियर थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन वो माइंड नहीं करता। फिर गुई ऐसा कई बार कर चुकी होती है, इसलिए जब हेलान गुई के साथ कैफे में था तो बोला कि वैसे तुम आजकल कुछ ज़्यादा ही बिजी रहने लगी हो, मेरी जगह कोई और लड़का होता तो उसे लगता कि तुम उसे इग्नोर कर रही हो। गुई घबराने लगी। तो तब हेलान बोला कि पर मैं वैसा नहीं, मुझे पता है कि तुम कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हो। गुई चुपचाप बैठी होती है कि तभी लायरा यहाँ आ जाती है और हेलान से बोली कि तुम हर टाइम मोमो के साथ रहते हो, कभी मुझे भी मोमो से बात करने दो। वैसे वो जब से कोमा से जागी है, हमने ठीक से बात नहीं करी। तो तब हेलान यहाँ से जाने लगा, ये कहते हुए कि मुझे नहीं पता था कि आज तुम्हारा भी मोमो से मिलने का प्लान है। कि तभी गुई हेलान को सॉरी करती है। तो तब वो बोला इट्स ओके, और फिर तभी यहाँ से चला गया। लायरा ने बताया कि जब तुम्हारा मैसेज आया था कि तुम किसी से बचने के लिए मुझे बुलाना चाह रही हो, तो मुझे लगा था कि कोई बदमाश तुम्हें परेशान कर रहा होगा, पर यह तो हेलान था। और फिर गुई से पूछने लगी कि क्या तुम्हें हेलान पसंद नहीं है। गुई कहती है कि मुझे नहीं पता प्यार क्या होता है, मैं बस इन चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहती हूँ। तो तब लायरा समझाती है कि हेलान अच्छा लड़का है, मैं जब जब हॉस्पिटल में तुमसे मिलने आई हूँ, मुझे उस टाइम तुम्हारे पास हेलान ही मिलता था, यानी उसने पूरे 3 साल तुम्हारी देखरेख करी है, इसलिए वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना डिजर्व करता है। तो तब गुई लायरा से क्वेश्चन करती है कि अगर तुम वेकेशन पर हो एंड एंजॉय कर रही हो, लेकिन अचानक तुमको काम पर वापस जाना पड़े, क्योंकि अगर तुम नहीं गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए उस सिचुएशन में तुम क्या चूज करोगी। लायरा बताती है कि ऑब्वियसली काम पर जाना चूज करूंगी। तो तब गुई बताती है कि मेरी सिचुएशन भी सेम है, इसलिए मैं इन चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहती। वहीं दूसरी तरफ हेलान जब घर वापस आया तो उसकी मॉम उससे पूछती है कि तुम भला इतनी जल्दी घर वापस कैसे आ गए, आज तो तुम्हारी मोमो के साथ डेट थी ना। तो तब हेलान बताने लगा कि उसको अपने दोस्त से मिलना था, इसलिए मैं वापस आ गया। तो तब हेलान की मॉम कहती है कि मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, यानी ऐसा लग रहा है कि जैसे मोमो तुम्हें इग्नोर कर रही है, जबकि तुमने पूरे 3 साल उसकी कितनी फिक्र करी है। तो तब हेलान अपनी मॉम को समझाता है कि नहीं मॉम, ऐसा नहीं है, वो अभी अभी कोमा से जागी है, इसलिए उसको सब चीज़ें समझने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होगा। कि तभी हेलान की मदर को किसी का मैसेज आता है, जिसको देखकर वो खुश हो गई और हेलान को बाय करके जल्दी जल्दी यहाँ से चली जाती हैं। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वो किसी का बैग पैक करवा रही हैं। एक्चुअली ये और कोई नहीं बल्कि हेलान की मदर के सेकंड हस्बैंड हैं, जिन्हें वो समझा रही है कि तुम इतनी मेडिसिन मत खाओ। तो तब वो बोले कि तुम वापस यूएस क्यों नहीं आ जाती हो फिर से मेरा ध्यान रखने के लिए, पता भी है इन 3 साल मैंने तुम्हें कितना ज़्यादा मिस करा है।
तो तब वो शांत होकर बैठ गईं, यानी कोई जवाब नहीं देती। और जब घर वापस आई तो उनको यहाँ हेलान का एक नोट मिलता है जिस पर लिखा है कि मॉम, मैंने आपके लिए सूप बना दिया है। जब मैं भी घर लेट आता हूँ तो आप भी तो मेरे लिए खाना बनाकर रखती हो। तो ये रीड कर वो इमोशनल होने लग जाती हैं कि हेलान को उनकी कितनी ज्यादा फिक्र है, लेकिन वो सभी के साथ बुरा कर रही हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम हेलान को उसकी क्लास में देखते हैं, जहाँ एक लड़का आया और हेलान से बोला कि तुम हेलान हो ना, एक लड़की बाहर तुम्हारा वेट कर रही है। हेलान को लगा कि जरूर ये गुई होगी, इसलिए वो बाहर गया। वो लड़का बोला कि वो उस क्लास में है और फिर चला जाता है। तो अब जैसे ही हेलान उस क्लास में आया कि तभी कोई उसे बाहर से लॉक कर देता है। वो डोर ओपन करने की कोशिश करने लगा, लेकिन ये डोर अब विथ पावर लॉक हो चुका था। एंड ऑब्वियसली ऐसा डेंथरस ने करा है हेलान और गुई को परेशान करने के लिए। हेलान कॉल करने की कोशिश करता है पर उस रूम में नेटवर्क भी नहीं आ रहे होते हैं। अब हम एमी को देखते हैं जिसने एक रिपोर्ट लाकर टैंक को दी। वो बोला कि मेरे पास इसे पढ़ने का टाइम नहीं है, इसलिए तुम खुद ये सब बताना शुरू कर दो। तो तब एमी रिपोर्ट बताने लगती है। और अब क्योंकि एमी पहले से इंटेलिजेंट रही है, इसलिए वो अपनी इंटेलिजेंसी से टैंक को इतना इम्प्रेस कर देती है कि टैंक बोला कि मैं तुम्हें सेक्शन ए की टीम में ऐड करना चाहता हूँ, जहाँ हम एक स्टोन पर वर्क कर रहे हैं, पर यह बात बहुत ही सीक्रेट है, इसलिए तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। तो तब एमी मान गई कि हाँ, मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दूंगी। और फिर तभी यहाँ से जाने के बाद सीक्रेटली किसी को मैसेज टाइप करती है और फिर उसके नंबर को डिलीट कर देती है। इसका मतलब एमी किसी और के साथ भी मिली हुई है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गुई डेंथरस से मिली और पूछ रही है कि आखिर हेलान कहाँ है और मैं उसे ढूंढ क्यों नहीं पा रही हूँ। तो तब डेंथरस हंसते हुए बताता है कि तुम उसे इसलिए नहीं ढूंढ पा रही हो क्योंकि मैंने उसे एक जगह पर अपनी पावर के साथ लॉक करा है। अगर तुम हेलान को वापस चाहती हो तो मुझे अपनी सारी मेंटल पावर दे दो, वरना अच्छा नहीं होगा। और फिर तभी अपनी पावर गुई को दिखाने लगता है कि देखो मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ, मैं तुम्हें आसानी से जान से मार सकता हूँ। तो अब जैसे ही गुई भी अपनी मेंटल पावर दिखाने लगी, जो कि डेंथरस की पावर से बहुत ही ज्यादा थी, यानी डेंथरस कुछ भी नहीं गुई के सामने, इसलिए ये देखकर वो बहुत बुरी तरह डर जाता है। और फिर तभी नीचे बैठकर बोला कि दीदी प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि आप इतनी ज्यादा पावरफुल हो, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। तो तब गुई शांत हो जाती है। दूसरी तरफ हेलान जो कि लॉक था कि तभी किसी ने डोर ओपन कर दिया और अब वो यहाँ से जा सकता है। तो वहीं गुई डेंथरस के घर आई, जहाँ उसे डेंथरस की बातों से पता चलता है कि डेंथरस लोगों से उनकी मेंटल पावर छीनकर अपना काम चला रहा था, यानी इसलिए अभी तक अर्थ पर जिंदा है। फिर वो गुई से पूछता है कि क्या तुम मिस्टर चाओ को जानती हो। गुई गुस्सा होने लगी कि क्यों, क्या तुम मिस्टर चाओ की टीम से हो। तो तब डेंथरस एक्सप्लेन करता है कि नहीं, मैं तो बस तुम्हें ये बता रहा हूँ कि वो एलियंस के दुश्मन है, इसलिए उनसे दूर रहना। गुई कुछ देखने जा रही होती है जिसे डेंथरस रोक लेता है, पर गुई तब भी देख लेती है कि डेंथरस ने कैसे गुई को मारने की सारी प्लानिंग की हुई थी। डेंथरस बोला कि ये सब पहले की बातें हैं, अब तो हमारे बीच सब ठीक है ना। तो तब गुई बोली कि मैंने ये कब कहा कि मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगी। तो ये सुनकर डेंथरस बुरी तरह डर जाता है, इसलिए तभी गुई के पैरों में गिर गया। गुई एक जगह बैठ गई तो तब डेंथरस भी उसके पैरों में गिरा हुआ होता है। वो बोला कि मैं तुम्हारा चार्जर बन जाऊंगा और तुम्हें टाइम टू टाइम अपनी मेंटल पावर देता रहूंगा, बस प्लीज तुम मुझे जान से मत मारो। तो तब इस बात के लिए गुई रेडी हो गई। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हेलान गुई के साथ है और गुई को बता रहा है कि पता नहीं कैसे मैं क्लासरूम में लॉक हो गया था, फिर किसी ने डोर ओपन कर दिया, क्या ये सब तुमने करा था। गुई मना करती है, नहीं मैंने तो कुछ नहीं करा। तो तब हेलान गुई से उस रात के बारे में पूछने लगता है जब स्कूल में म्यूजिक फेस्टिवल था, कि आखिर उस रात हुआ क्या था जो तुम कोमा में चली गई थी। एंड एक लाइट जो मेरे ऊपर गिरने वाली थी वो खुद ब खुद रुक कैसे गई थी, क्या तुमने उसे रोका था। क्योंकि जब तुम कोमा में गई थी तो यूचेन बोल रहा था कि तुम मेरी जान बचाने की वजह से कोमा में गई हो। गुई कहती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वैसे भी तुम यूचेन की बातों पर क्यों बिलीव कर रहे हो, तुम्हें पता है ना कि वो कुछ भी बोल देता है। और फिर तभी यहाँ से चली गई। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हेलान यूचेन से मिला और यूचेन को बुरी तरह ड्रंक कर देता है ताकि यूचेन से सारी सच्चाई पूछ सके। इसलिए पहले तो पूछता है कि क्या तुमने कभी अपनी बहन में कोई अजीब बात नोटिस करी है, एंड तुम्हारा उस दिन की बात से क्या मतलब था कि वो मेरी वजह से कोमा में गई है। तो तब यूचेन जो कि बुरी तरह ड्रंक है वो कहता है कि हाँ मेरी बहन बहुत ही स्ट्रेंज है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, इंटेलिजेंट भी है, तेज़ भाग भी सकती है, लेकिन बहुत ही कम खाती है। हेलान हैरान हुआ कि भला तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। कि तभी दिखाया जाता है कि
गुई ने यूचेन को पहले ट्रेन कर दिया था कि अगर कोई भी यूचेन से गुई के बारे में कुछ भी पूछने की कोशिश करेगा तो वो सभी को उल्टी सीधी बातें बताएगा, फिर चाहे ड्रंक क्यों ना हो। यानी गलती से किसी को भी उसे गुई की सच्चाई के बारे में नहीं बताना है। इसलिए गुई ने ये सब बातें यूचेन से 1000 बार रिपीट कराई थी। इसलिए प्रेजेंट में भी यूचेन ड्रंक होने के बावजूद भी यही सब बातें बोल रहा होता है, जिस वजह से हेलान को यूचेन से कुछ भी पता नहीं चल पाया। अब हम लायरा को देखते हैं जो कि अपनी टीम को बता रही है कि ये वाला सिक्योरिटी गार्ड गायब है जिसे हमें ढूंढना है। ये मिशन थोड़ा रिस्की हो सकता है लेकिन हमें हर हाल में इसे पूरा करना ही होगा। तो तब वो सभी मान गए। नेक्स्ट सीन में लायरा डेंथरस के कैफे आती है जॉब करने, क्योंकि कैफे लैब के ठीक सामने था इसलिए वो आसानी से लैब पर नजर रख पाएगी। डेंथरस भर भर के पेस्ट्री खा रहा था तो तब वो बोली कि अगर तुम ऐसे ही खाते रहे तो बहुत जल्द बैंकरप्ट हो जाओगे। डेंथरस पूछता है कि भला तुम कौन, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? तो तब वो बताती है कि मैं यहाँ जॉब करने आई हूँ। सीन कट हुआ और अब हम देखते हैं कि कैसे डेंथरस अपनी कुछ % पावर गुई को दे रहा था, ठीक एक चार्जर बन के। गुई डेंथरस को थैंक्स करने लगी तो तब वो बटरिंग करने लगता है कि अरे नहीं नहीं, ये तो मेरा फर्ज था, जबकि डेंथरस को थोड़ा थोड़ा गुस्सा आ रहा था लेकिन वो बस गुई से डर के रह रहा है। गुई डेंथरस से लव के बारे में पूछती है कि तुम्हारे लिए लव का क्या मतलब है, क्योंकि मेरी बेस्ट फ्रेंड बोलती है कि लव सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो तब डेंथरस बोला कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए यहाँ से जाना है और लव वव कुछ नहीं होता। और फिर बताता है कि तुम्हें तो पता है हमारे प्लेनेट पर थोड़े से बड़े होते ही जंग में भेज दिया जाता है और मैं डेंजरस से काफ़ी ज़्यादा डरता था, इसलिए मैं एक शिप में छुप गया था और सो गया था। फिर मुझे पता नहीं चला कि मैं कब और कैसे अर्थ पर आ गया और बस मैं तब से यहीं पर फंसा हुआ हूँ। इसका मतलब डेंथरस किसी इंसान की बॉडी में नहीं आया है, ये अपनी ही बॉडी में अर्थ पर है। डेंथरस आगे बताता है कि मुझे अपने प्लेनेट और अपनी मॉम की बहुत ज़्यादा याद आती है। वैसे भी इस प्लेनेट पर लोग खुद काफ़ी ज़्यादा अकेले हैं, इसलिए प्यार जैसी चीज़ में अपना टाइम पास ढूंढते हैं। तो तब गुई बोली कि नहीं, ऐसा तो नहीं है। शुरू में मुझे भी ऐसा लगता था कि इस प्लेनेट पर दिन रात बस लोग सिर्फ खाते ही रहते हैं, किसी की भी जिंदगी का कोई मिशन नहीं, लेकिन मैं गलत थी, यहाँ सब खुलकर जीते हैं। तो तब डेंथरस चुप हो गया। अब नेक्स्ट सीन में हम हेलान को देखते हैं जो कि गुई की फोटो देखकर उसे मिस कर रहा था। फिर गुई को मैसेज करता है और पूछता है कि क्या तुम कल 10 बजे मेरे साथ थीम पार्क चलोगी? गुई मना करती है कि नहीं, मैं बिजी हूँ। तो तब हेलान बोला कोई नहीं, मैं तुम्हारा वेट कर लूंगा, तुम फ्री होकर आ जाना। तो तब गुई ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। फिर तभी दिखाया गया है कि नेक्स्ट डे सुबह में ठीक 10 बजे हेलान थीम पार्क आ जाता है एंड गुई के आने का इंतजार करने लगता है, लेकिन काफ़ी देर हो गई और गुई नहीं आई। दूसरी तरफ गुई जो कि घर पर रेडी बैठी है जाने के लिए, लेकिन जा नहीं रही है क्योंकि वो चाहती है कि हेलान उस पर से गिव अप कर दे ताकि बाद में वो हर्ट नहीं हो। लेकिन हेलान गुई से ट्रू लव करने लगा है, इसलिए वो गुई के लिए कितना भी वेट करने के लिए रेडी है। इसलिए उसको यहाँ बैठे बैठे शाम हो गई पर वो हार नहीं मानता, बस गुई के आने का इंतजार करता जाता है। दूसरी तरफ गुई को बहुत ही बुरा लग रहा होता है, इसलिए आखिरकार वो जाने का डिसाइड कर लेती है। पर तभी जिनजिंग की वीडियो कॉल आ गई जो कि रो रही थी फिर से दिल टूट जाने की वजह से, इसलिए गुई से बात करने का बोलने लगी। गुई ने बताया कि पर आज मुझे हेलान से मिलने जाना है इसलिए मैं बात नहीं कर पाऊंगी। तो तब वो और ज़्यादा रोने लगती है कि ठीक है, तुम भी मुझे छोड़ के चली जाओ। तो तब गुई को अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो बोली कि वैसे भी हेलान जा चुका होगा, तुम मुझसे बात कर लो। लेकिन हेलान अभी तक थीम पार्क में था एंड अब उसे भी थोड़ा अजीब लगने लगा था, यानी कि उसका दिल टूटने लग जाता है। और वहीं गुई को जिंजिंग की बातें सुनते सुनते रात हो जाती है और जब जिंजिंग प्यार के बारे में डिटेल्स में गुई को समझाने लगी तो तब गुई को फाइनली कुछ रियलाइज हुआ, इसलिए वो भागती हुई थीम पार्क आ गई। लेकिन अब हेलान वहाँ नहीं था, इसलिए खुद से कहने लग जाती है कि क्या अब मैंने सच में हेलान को खुद से दूर कर दिया है? क्या अब वो सच में मुझसे बहुत ज़्यादा नफरत करने लगेगा? कि तभी कोई गुई का नाम पुकारता है और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.